तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्यों करते हैं और उसका क्या रोल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट को क्रिएट करने में। ठीक है, हमने वो समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं ट्रांजैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम अगर ऑब्जर्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के दौरान या फिर बैलेंस शीट बनाने के दौरान, तो हमें पता चलेगा ट्रांजैक्शन यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ये है हमारे रिलेटिवली 4 इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि हाउ डज एन अकाउंटेंट मेक ए बैलेंस शीट। एक अकाउंटेंट बैलेंस शीट को कैसे क्रिएट करता है। अब यहाँ पे माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन मतलब आप मेरे को सुनते रहो, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे सपोज़ करते हैं हम कि अकाउंटेंट क्या करता है ना, कि सपोज़ क्या करते हैं अकाउंटेंट क्या करता है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या करता है वो उस चीज़ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द अकाउंटेंट लुक्स एट ईच ट्रांजैक्शन, टेक इट थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस एंड इवेंचुअली प्रिपेयर्स ए बैलेंस शीट। What you don't understand is this process. So my suggestion is examine each transaction by pass the process directly, record the item in the respective statement, and your balance sheet is ready. Spectacle. Try this. Imagine for a moment that your organization takes a decision to stop maintaining accounts. Instead, it keeps a large box in the middle of the entrance lobby, and each time a financial transaction takes place, instead of recording it in books, write it on a piece of paper and drops it into a box. तो इस वीडियो पे कुछ नहीं कह रहा, अकाउंटेंट क्या करता है, जब भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी अकर होती है तो उसे रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड के बेसिस पे फिर एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बीत जाने के बाद, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड टाइम बीत जाने के बाद उस वो सारे वो क्या बोलते हैं जो रिकॉर्डेड डेटा है उसका, उसके बेस पर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट को रेडी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन लोग कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग चलो काम करते हैं कि जैसे यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग उसे बुक कॉपी में कहीं रिकॉर्ड करके नहीं रखने वाले, बस एक पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे और उसके बाद ऐसे किसी डब्बे में अपन लोग उसे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे किसी डब्बे में अपन लोग पीस ऑफ पेपर डाल देंगे, भर देंगे। फिर अगेन यार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ वही ऑथर कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड दिस बॉक्स इज़ गिवन टू यू, हमें दिया जाएगा एंड हमें कहा जाएगा कि इसका बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो। तो क्या बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि चलो देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप ए टेम्पलेट ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आती हैं। तो काम करते हैं, नाउ पुट योर हैंड इन द बॉक्स, हम बॉक्स में हाथ डालते हैं, एक पीस ऑफ पेपर निकालते हैं। ठीक है, एक बार में, और फिर देखते हैं उसमें हमने क्या रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, एंड द आइटम लिस्टेड एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाइड वेदर इट इज़ एन इनकम, एक्सपेंस और एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है। मतलब एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, उस जो रिकॉर्डेड हमने लिख के उस पन्ने में लिखा था और उसे डाल दिया था बॉक्स में। तो एट ए टाइम जब हमने एक पीस ऑफ पेपर निकाला तो उसमें जो भी रिकॉर्डेड डेटा है उसको हमें समझना होगा कि उसमें से कौन सी चीज़ें एक्सपेंसेस में कंसीडर की जाएंगी, कौन सी चीज़ें इनकम में कंसीडर की जाएंगी और कौन सी चीज़ें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कंसीडर की जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। वेल लेट्स ट्राई इट आउट। लेट्स से ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ पेपर दैट यू मेक आउट ऑफ द बॉक्स इट्स रिटर्न इन सैलरी वेज। जो हमने पहला पेपर लगाना उसमें सैलरीज और वेजेस के बारे में हमने लिखा था। वेर विल यू रिकॉर्ड दिस, दे अपीयर टू बी एन एक्सपेंस। अब ये क्या एक्सपेंस की तरह कंसीडर किया जाएगा हमारे सैलरीज और वेजेस को। द नेक्स्ट पीस सेज ट्रैवलिंग कॉस्ट ऑल्सो एन एक्सपेंस, ऑल्सो एन एक्सपेंस गुड्स और सर्विस सोल्ड। अब अगली की बात करें तो अगले पीस ऑफ पेपर्स पे हमारे ट्रैवलिंग कॉस्ट के बारे में लिखा गया है, गुड्स के बारे में लिखा गया है और सर्विसेज जो हमने सोल्ड की हैं, बेची हैं, उसके बारे में लिखा गया है। ये हमारी इनकम है। ठीक है, ये हमारी सारी इनकम है, लेकिन ट्रैवलिंग कॉस्ट हमारी एक्सपेंसेस हैं। आगे बात करते हैं लोन टेकन के बारे में भी हमने वहाँ पे इस पीस ऑफ पेपर में लिखा था, तो ये क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी में कंसिडर किया जाएगा लोन। ठीक है, और आगे बात करते हैं इक्विपमेंट परचेज के बारे में, तो ये हमारा एसेट की तरह कंसीडर किया जाएगा। और क्या हो सकता है, और इंटरेस्ट पेड ऑन दी लोन, ये हमें एक्सपेंस की तरह हम कंसीडर करेंगे इसे। और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, ये सब भी एक्सपेंस की तरह। और मनी इन्वेस्टेड इन स्टॉक, ये हमारे एसेट्स हो जाएंगे, ये देखो एसेट्स हो जाएंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दी स्टॉक्स, इन ये यहाँ से हमारी इनकम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन गो। और अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी चीज़ें एसेट्स है, कौन सी चीज़ें लाइबिलिटी है, कौन सी एक्सपेंसेस है, कौन सी इनकम है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन गो ऑन एंड ऑन इन दिस मैनर एंड यू विल सी दैट ऑफ फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यू कम अप विद
और एवरी पीस ऑफ पेपर दैट यू टेक आउट ऑफ द बॉक्स यू विल बी एबल टू क्लासीफाई इट एज एदर एन इनकम एंड एक्सपेंस या फिर ऐसे, या वही सिंपल सी वही कह रहा है यार, आप आइडेंटिफाई एक बार कर लो ये कौन सी चीज़ है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, बहुत आसान हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना या फिर बैलेंस शीट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। तो जनाब यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, तो एक्सपेंसेस में हमारी सैलरी एंड वेजेस आ गई जो कि एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट जो हमने पे किया, और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल यार एक्सपेंस आ ही गई क्योंकि हम घर पे भी हम रेंट देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। इनकम्स में हमने जो सर्विसेज सोल्ड की हैं, गुड्स पे खर्च नहीं किया सर, गुड्स से जो पैसे आए हैं हमारे पास, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं शेयर्स पे हमने जो डिविडेंड प्रोवाइड किए हैं वो सब इनकम्स में आ गए हमारे। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट में क्या आता है हमारा, लाइबिलिटीज़ और एसेट आता है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास लोन है जो कि हमें चुकाने हैं, और एसेट्स में हमारे सारे इक्विपमेंट्स आ गए जो कि हम ओन करते हैं, जिसमें हमने खर्चा करके उसे अपना बना लिया है, जिनको हम ओन करते हैं, जिन पे हमारा जनाब पूरा अधिकार होता है। तो अपन लोग इन सारी चीज़ों को एसेट की तरह कंसीडर करते हैं। तो इक्विपमेंट आ गया, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक्स में, ठीक है, वो सब आ गया। तो बिल्कुल कितना था, आसान था ये, बिल्कुल हमने क्या किया था, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी उसे पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया था, और फिर एट ए पर्टिकुलर टाइम बीत जाने के बाद हमने उस पीस ऑफ पेपर को निकाला और उसमें लिखी गई सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि उनमें से कौन सी चीज़ें एक्सपेंस की तरह कंसीडर की जाएंगी, इनकम्स की तरह कंसीडर की जाएंगी, या फिर लाइबिलिटीज या फिर एसेट की तरह कंसीडर की जाएंगी, और उसे हम उसी हिसाब से यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस यू विल फाइंड दैट द बैलेंस शीट यू हैव प्रिपेयर्ड यूजिंग ए ले पर्सनस मेथड इज आइडेंटिकल टू द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। तो हमने अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे बाद में ये सब करने के बाद ये ताम झाम, तो हमने जो ले पर्सनस मेथड अपनाया है वो बिल्कुल ले पर्सन मेथड को अपनाने पे जो हमने बैलेंस शीट प्राप्त की या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्राप्त किया, और जो अकाउंटेंट का मेथड होता है उससे भी हमें यही प्राप्त होता है, बिल्कुल सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पूरा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हमने सिमिलर आउटपुट जनरेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो योर डेबिट्स फ्रॉम योर क्रेडिट्स। तो जनाब ये तो हमारा बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम अपन लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैसे हम एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली रिकॉर्डेड डेटा को देख के, एनालाइज करके, आइडेंटिफाई करके कि उनमें से कौन सी चीज़ें एक्सपेंस, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, एसेट है, ठीक है। तो हमने क्या लेस पर्सन्स मेथड अपनाया और अकाउंटेंट के जैसा ही हमने आउटपुट जनरेट कर दिया, ऑलमोस्ट सिमिलर जनरेट कर दिया, लेकिन जिससे, और इससे हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ का आज, तो अगली वाली वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि डू यू नो अबाउट, टॉपिक क्या है हमारा, दोबारा से ज़रा देखते हैं, चलते हैं वहाँ पे। डू यू नो योर डेबिट्स फ्रॉम योर क्रेडिट्स, ओके। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वाली वीडियो तो यार पक्का ही देखना। तो मिलते हैं उस वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय।